हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम परसेंटेज के अंदर इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, चुनाव पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इसके ऊपर रहता है। आपको सबसे पहले जो मैंने चार्ट बनाया है इसके ऊपर फोकस करना है। अगर आपको ये चार्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखते हैं चार्ट को क्या क्या लिखा है हमने इसके ऊपर। सबसे पहले ऊपर लिखा टोटल वोट्स। टोटल वोट्स मीन्स जो मतदाता सूची के अंदर वोट्स होते हैं, टोटल वोट्स इन द वोटर लिस्ट। अब इन वोट्स में से जब चुनाव का दिन आएगा कुछ वोट तो डाले जाएंगे और कुछ नहीं डालेंगे। जो लोकतंत्र को नहीं समझते हैं वो नहीं डालने जाते हैं। ओके, मान लिया टोटल वोट्स थे कितने, 100। अब मान लिया कि 20 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला, 80 लोगों ने वोट डाला। जो वोट डालते हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं वोट कास्टेड और वोट्स पोल्ड। अब जो वोट पोल हुए हैं या जो वोट डाले गए हैं उनमें से कुछ वोट इनवैलिड भी हो सकते हैं। मान लो किसी ने 2 बारी वोट डाल दिया या गलत वोट डाल दिया तो उस वोट को इनवैलिड मान देंगे। तो मान लिया 5 वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने होंगे, 75। वैलिड वोट को बोलते हैं वैध मत और इनवैलिड को बोलेंगे अवैध मत। अब जो वैलिड वोट्स हैं, हमेशा ध्यान रखना आपके जो सिलेबस में क्वेश्चन है वो ज़्यादातर 2 ही कंटेस्टेंट वाले हैं, 2 ही उम्मीदवारों वाले हैं, 2 ही प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। तो जो वैलिड वोट्स है उसमें से ही वोट मिलेंगे। तो जो विनर है जीतने वाला और जो लूजर है हारने वाला, इन दोनों के जो वोट होंगे वो हमेशा वैलिड वोट के बराबर ही होंगे। विनर और लूजर को मिलने वाले वोट हमेशा वैलिड वोट्स के बराबर ही होंगे। और कह सकते हैं हम जो काउंटिंग होती है सिर्फ और सिर्फ वैलिड वोट्स की होती है। मान लिया जीतने वाले को मिले 45, टोटल 75 है, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 30 वोट। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना जो काउंटिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड वोट्स की, वैध मत की होगी। और दूसरे शब्दों में जो जीतने वाला और हारने वाले के टोटल वोट्स हैं वो टोटल वैलिड वोट्स के बराबर होंगे।